गुड इवनिंग। बेटा लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर को बेटा बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं पीछे, और दूसरा बेटा कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। नाउ कैपेसिटेंस बेटा हम दो जगह पढ़ेंगे, एक सेकंड चैप्टर में और एक थर्ड चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कैपेसिटेंस भी यहाँ कंप्लीट नहीं होगा, वो सेकंड पार्ट में जाके कंप्लीट होगा उसका थर्ड चैप्टर में। आज बेटा हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे अगर मैं थोड़ा सा कोरिलेट करूं और आपको याद दिलाऊं, तो हम लोगों ने 11वीं क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था। हमने वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। तो जिस तरह से वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ऐसा ही बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जैसे कि होता क्या बेटा है, एक आइडिया लेते हैं पहले, तो आप बेटर वे में समझ पाओगे पोटेंशियल होता क्या। आप जानते हैं पोटेंशियल का मतलब बेटा क्या, एबिलिटी, क्षमता इंसान की। जैसे एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए हम रोड पर चल रहे हैं, तो हम सुकून से आराम से चल पा रहे हैं, कहीं हमारा कोई गिरने का मन नहीं करता। थोड़ा मजाक वाला है लेकिन आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हम किसी छत पे हैं और छत पे साइड वॉल है, आप देखोगे पतली से बना देते हैं। अगर हम उस साइड वॉल पे चलने की कोशिश करें और नीचे देखें तो शायद थोड़ा सा गिरने का मन करेगा, ऐसा लगेगा कि हम गिर ना जाएं। अच्छा वही अगर 20 फ्लोर की बिल्डिंग हो और फिर उसकी दीवार पे चलें तो आप देखेंगे नीचे गिरने का मन बहुत ज्यादा करेगा, ऐसा लगेगा हम गिर जाएंगे। बस इस चीज को आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब जितना ऊपर जा रहे हैं अर्थ उतना ही हमें नीचे पुल करने की एक सेंस में एबिलिटी दे रही है। दैट यू कैन से एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा सेम वैसा ही बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आइए समझते हैं बोर्ड पे। जैसे हमारे पास में एक चार्ज बेटा कैपिटल क्यू है, एक चार्ज बेटा कैपिटल क्यू है, वो ओरिजिन पे फिक्स है बेटा। दूसरा चार्ज बेटा स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू ए पॉइंट पे रखा हुआ है जो कि ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे है। अब आप देखिए क्या हो रहा है बेटा कि जो चार्ज कैपिटल क्यू है वो स्मॉल क्यू को पुश करेगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं तो बेटा पुश करेगा, मतलब कैपिटल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज को एक एबिलिटी दे रहा है ए से बी मूव करने की। आप कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा है। अब और थोड़ा डेफिनेशन की तरफ बेटा बढ़ते हैं हम लोग हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि मान लो बेटा यहां का पोटेंशियल बेटा कितना है, VA, A फॉर पॉइंट ए, VA मतलब पोटेंशियल पॉइंट ए, और B पॉइंट का पोटेंशियल बेटा कितना है, VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना होगा, VB माइनस VA, VB माइनस VA। डेफिनेशन कहती है कि अगर चार्ज स्मॉल q को यहां से यहां मूव कराया जाए बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो एक वर्क करेगा। उस वर्क को जो एक्सटर्नल फोर्स ने किया है उसको इसी चार्ज से डिवाइड कर दो जिसको मूव कराया गया, देन दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड बी। अज्यूमिंग चार्ज को बहुत स्लोली मूव कराया गया। जैसे कि अगर ये क्यू बेटा 1 हो जाए तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा, वर्क डन के बराबर। ये अगर 1 हो जाए तो 1 यूनिट चार्ज का जो वर्क डन होता है उसी को क्या बेटा बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये चौक है, इसको समझाता हूं बेटा। यहां से देखिए, इस चौक को हमने पकड़ा हुआ है और ये 1 kg की चौक है। अजम्पशन जैसा है नहीं, हम अजम्पशन ले लेते हैं बेटा। ये 1 kg की चौक है, तो ये पॉइंट ए है जो मेरी फिंगर है बेटा, और इस चौक को हमने यहां से यहां मूव कराया, ए से बी मूव कराया। तो मैं इस चौक को क्या दे रहा हूं बेटा, एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूं, और एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू मैंने इसको स्लोली यहां से मूव कराया। तो मैंने जो इस पे वर्क किया वो एक्सटर्नल वर्क डन किया। वो जो वर्क डन होगा बेटा मैं जो यहां से यहां करूंगा इस पे,
दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहां ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, फील्ड हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, शर्त यह है बेटा कि इसको बहुत स्लोली मूव करें, ऐसे कि बहुत धीरे धीरे हो, मतलब वेलोसिटी ऑलमोस्ट बेटा कितनी हो, 0। तो आइए डेफिनेशन पे आते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हम यहां डिफरेंस बेटा बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is defined as work done by external force in moving a unit positive, इसको 1 मान लें, unit positive charge from one point to another very very slowly। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम के चार्ज को यहां से यहां मूव कराएं बहुत स्लोली, तो बेटा, तो ये बेटा डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज, वो चार्ज विच हैज बीन मूव फ्रॉम ए टू बी। अब इसकी बेटा कुछ चीजें और देखते हैं। अब क्योंकि बेटा यहां पे वर्क आ रहा है, तो हमें 11th क्लास का थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर यूज करना पड़ेगा। आइए फर्दर कुछ डिफरेंशिएशंस और देखते बेटा हैं, और वो 11th क्लास से थोड़ी कोरिलेट भी होंगी। हमने 11th क्लास में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसके डिफरेंट फॉर्म्स बेटा पढ़े थे। वहां हमने पढ़ा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है K2 + U2 - K1 + U1। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा U2। तो एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, आप जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी, माइनस इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। डेफिनेशन बेटा यहां बताई मैंने आपको, बोला भी, आप कॉपी कर लेंगे उसको, कि चार्ज को बहुत स्लोली मूव कराया गया, बहुत स्लोली मूव कराया गया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और बेटा वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो बेटा K1 K2 बेटा कितने हो जाएंगे, 0। तो एक्सटर्नल वर्क डन बेटा कितना बचेगा हमारे से, ये 0 ये 0, तो U2 - U1। U1 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो बेटा हमारा A है, तो U1 बेटा इज UA, एंड U2 बेटा हमारा फाइनल पॉइंट है, 2 बेटा फाइनल पॉइंट B पॉइंट है वो, तो U2 क्या लिखेंगे हम, UB। जैसे यहां U2 - U1 लिखा है, सोचेंगे 1 से 2 गया होगा, 1 से 2 कहानी होगी, यहां बेटा कहां से कहां, A से B, एक ही बात है, चाहे U2 - U1 लिखो या UB - U1 लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इस U2 - U1 को बेटा देखो हमने क्या किया, UB - UA। तो एक्सटर्नल वर्क डन बेटा कितना आ गया, UB - UA आ गया बेटा, और उसको बेटा उठा के हमने यहां पुट कर दिया। तो VB - VA बेटा हमारा कितना आया, UB - UA, इसको बेटा पुट कर दिया हमने इसकी जगह, यहां पुट कर दिया बेटा, अपॉन Q। मतलब हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेटा कैपिटल V है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये बेटा कैपिटल U है, अपॉन चार्ज मूव। और अगर ये Q1 हो जाए यूनिट पॉजिटिव, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी के बराबर होगा अगर चार्ज वर्ग कूलम का बेटा है तो, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वर्क के बराबर होगा अगर चार्ज 1 कूलम के बराबर है तो। पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क और एनर्जी पर चार्ज, पर यूनिट चार्ज बेटा। आप याद करोगे, दिमाग पर जोर डालोगे तो बेटा 10th क्लास में भी कर चुके हैं हम ऐसा। रिकॉल करो इलेक्ट्रिसिटी जो 10th क्लास में पढ़ा था, वहां भी पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज था। जोर डालें थोड़ा सा, सेम चीज वही बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज, चार्ज को बहुत स्लोली मूव कराया गया तो। और सेकंड बेटा क्या आ गया फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अपॉन चार्ज मूव। फॉर्मूले को याद करते रहे बेटा, जो हमने यहां मार्क किए बेटा। 5-6 बेटा फॉर्मूले हैं, आइए थोड़ा सा और देखते हैं। और एक से एक ड्राइव, ये डेफिनेशन हो गई, और साथ साथ हम लोग कुछ और भी ड्राइव कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी आपको। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको याद होगी बेटा, हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला बेटा वो यहीं से ड्राइव होता है। आप अगर 11th क्लास के नोट्स देखेंगे तो ये फॉर्मूला इससे ही ड्राइव होता है, इसको भी हमने 11th क्लास में ड्राइव किया था। तो नेट वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, डेफिनेशन क्या बेटा यहां पे है कि इस चार्ज को बहुत स्लोली मूव कराया गया,
स्लोली मतलब वेलोसिटी जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा होगी? जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। ये जो नेट वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होगा। क्या होगा? एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इलेक्ट्रिकल वर्क डन। जैसे हमने बेटा चौक का एग्जांपल लिया था, तो हमने क्या कहा था आपसे कि इस चौक को हम यहां से यहां मूव कराएं, ए से बी मूव कराएं। तो देखो बेटा, इस चौक पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और एक मैं लगा रहा हूं इस पे, तो मैं इसके लिए बाहर से हूं, एक्सटर्नल हूं, तो मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। तो दो फोर्स लग रहे हैं बेटा, एक ग्रेविटेशनल और एक एक्सटर्नल। तो दो वर्क डन होंगे, एक ग्रेविटेशनल होगा, एक एक्सटर्नल होगा। ऐसे ही इस चार्ज को अगर हम पकड़ के मूव कराएं, तो इस पे दो फोर्सेस होंगे बेटा, एक हमारा एक्सटर्नल और एक इस चार्ज का इलेक्ट्रिकल। तो दो फोर्स होंगे तो दो वर्क डन भी होंगे, एक एक्सटर्नल वर्क डन होगा, एक इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, और नेट सम बेटा कितना होगा? जीरो। तो उसको राइट साइड ले आओ बेटा, तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, मींस दे आर अपोजिट इन नेचर, इक्वल एंड अपोजिट बेटा। एक्सटर्नल वर्क डन इलेक्ट्रिकल के अपोजिट होगा। अब इसको बेटा हम लोग यहां पुट कर देंगे, तो VB माइनस VA बेटा कितना हो जाएगा? देखिए वो लिखा हुआ है वहां पे, कितना बेटा हो जाएगा हमारे पास में? W एक्सटर्नल कितना है? माइनस W इलेक्ट्रिकल, तो उसको बेटा पुट कर दिया हमने यहां पे, अपॉन ये बेटा Q हमारे पास है, तो इस Q को बेटा हमने वहां पुट कर दिया। नाउ वर्क डन क्या होता है आप जानते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वेरिएबल फोर्सेस बेटा है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस वेरिएबल होते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हमने इसलिए इंटीग्रेशन के साइन के साथ किया, इंटीग्रल F इलेक्ट्रिकल डॉट dr। यहां पे ध्यान लगाएं बेटा, माइनस ये वाला आ गया, वर्क डन कितना हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dr। इलेक्ट्रिकल वर्क डन है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लेंगे, अपॉन चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लिखने के बेटा टू वेज होते हैं, हम पीसेस पढ़ते हैं, कूलॉम्स लॉ और एक QE। कूलॉम्स लॉ नहीं लगाया हमने, QE लगाया बेटा। जब हम F इक्वल टू QE लगाते हैं तो आप जानते हैं Q ये वो चार्ज होता है जिसपे फोर्स लग रहा होता है, और E हमेशा उसके पड़ोसी की फील्ड होती है। हमने पीछे पढ़ा बेटा फर्स्ट चैप्टर में। तो हम देखिए इस चार्ज की मोशन की बात कर रहे हैं, इस चार्ज का मोशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क होगा इस पे, तो इसी पे तो फोर्स आएगा। तो जिस पर फोर्स आएगा उसी चार्ज को यहां लिया जाएगा, और फील्ड किसकी ली जाएगी बेटा? पड़ोसी की। पड़ोसी बेटा वो कौन है यहां पे? कैपिटल Q, जो इसको मोशन दे रहा है। तो कैपिटल Q एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसमें ये फोर्स फील करेगा, जो वर्क डन करेगा। सोचिए, सो ये चार्ज लेंगे, फील्ड हम पड़ोसी की लेंगे बेटा, इस वाले की फील्ड लेंगे, अगर लेना होगी तो आगे चल के। फिलहाल वापस आते हैं, ये Q कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा? E डॉट dr, और ये माइनस साइन यहां आ गया। अब देखिए स्टार्टिंग बेटा किस पॉइंट से हुई हमारी? A पॉइंट से हुई, और किस पॉइंट तक है बेटा? B पॉइंट तक हम लोग गए। हम बेटा A से B गए, तो A पॉइंट की दूरी कितनी है ओरिजिन से? R1, और B पॉइंट बेटा कितनी? R2। तो हम R1 से R2 गए, तो हमें लिमिट सेट कर दी, कहां से कहां बेटा बोलो? R1 से R2। ये थर्ड फॉर्मूला हो गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का। आप ध्यान दे बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस का पहला फॉर्मूला है डेफिनेशन से। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज मूव्ड, जो उस चार्ज को मूव कराया गया, वो ध्यान रखिएगा, अपॉन चार्ज मूव्ड। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अपॉन चार्ज मूव्ड। तीसरा फॉर्मूला बेटा हुआ VB माइनस V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल R1 से R2 E डॉट dr। अब यहां से बेटा एक चीज और देखिए, आप एक डेफिनेशन यहां से लिख लीजिएगा, मैं बोल लूंगा अभी आपको। आप यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं? R1 से R2। R1 से R2 मतलब A से B। किसके अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं आप? लाइन के अलोंग। तो इसे बोलेंगे हम लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एक डेफिनेशन आ गई बेटा यहां से, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा।
तो 3 फॉर्मूले हो गए बेटा हमारे पास में, ध्यान दे, याद करते हुए चलना बेटा। अब कुछ बेटा फॉर्मूले और हैं, करीब टोटल 6 बेटा फॉर्मूले हैं, 1 बाय 1 पहले देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बहुत काम आएगा इस चैप्टर में बेटा, बहुत बार काम आते हैं। जो मैं फॉर्मूले भी लिखवा रहा हूं, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाले बेटा है। अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं बेटा, इस वाले पार्ट को, नेक्स्ट फॉर्मूलों के लिए बेटा। फॉर्मूला नंबर बेटा 4, देखिए ये फॉर्मूला बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, आर पे डिपेंड कर ले। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बेटा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला इसकी वजह थोड़ा मॉडिफाई करके लेंगे और वो हो जाएगा वीबी माइनस वीए इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट ऑफ डी वेक्टर। ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा बेटा, सोचिए, और ये बचेगा इंटीग्रल डी आर। इंटीग्रल डी आर, इंटीग्रल डी आर का मतलब क्या, डी आर का सम, जोड़, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस का जोड़, वो टोटल डिस्टेंस होगा, उसको हमने डी वेक्टर कह दिया बेटा। और डी वेक्टर बेटा कितना बोला जाएगा, डी वेक्टर बेटा बोला जाएगा यहां से हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बेटा आगे ध्यान लगाइएगा, यहां से बेटा शुरुआत हुई और बेटा यहां एंड हुआ इसका, तो यहां से बेटा यहां तक का जो डिस्टेंस बेटा है उसको हम डी कहेंगे। डी कितना होगा, देखो बेटा ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये कितना R2 है, उसमें से अगर ये माइनस कर दो R1, ये वाला बेटा माइनस कर दो तो हमें डी बच जाएगा। अब एक चीज देखिए बेटा, मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और बेटा बी पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट है x2 y2 और बेटा z2 मान लेते हैं। तो 11th क्लास के बेटा वेक्टर में पढ़ा था हमने कि डी वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग हैं, आप याद करें बेटा थोड़ा सा ध्यान लगा के। ये होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। जैसे डी वेक्टर बेटा कहां स्टार्ट हो रहा है, ए से, कहां जा रहा है बेटा बोलो, बी पे। ए के कोऑर्डिनेट कौन है, x1 y1 z1, बी के बेटा कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट तो आपको याद ही होंगे, हमने 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास में कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, 9th 10th में भी सर आपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट पढ़े। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 बेटा है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद होगा बेटा 11th क्लास का, कि डी वेक्टर कैसे लिखते हैं, फाइनल बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 आई कैप प्लस फिर y वाला y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ये बेटा फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी बेटा। अगर फील्ड कांस्टेंट है तो हम इसको बेटा यूज करेंगे और डी वेक्टर हम ऐसे निकाल लेंगे। ये हमने देखा कि जब फील्ड वेरिएबल है और आर पे डिपेंड करे तब हम इसको यूज करेंगे। अच्छा मान लीजिए फील्ड वेरिएबल बेटा है और फील्ड जो बेटा है एक्स वाई जेड पे डिपेंड करी, तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं बेटा फॉर्मूला। तो मान लेते हैं बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है और एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रही है। मान लेते हैं ई वेक्टर है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट हैं, एक्स के लॉन्ग ई एक्स, वाई के लॉन्ग ई वाई और जेड के लॉन्ग ई जेड। आई जे की आप जानते बेटा। उसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर है बेटा वो भी क्या है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। अभी बेटा हमने देखा फॉर्मूला कि हमारे पास में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी बी माइनस वी इक्वल टू कितना था बेटा हमारे पास में माइनस ई डॉट डी आर था बेटा। R1 से R2 तो आपको याद होगा बेटा, ऐसे था। अब हमें सिर्फ क्या करना है बेटा, पुट करना है ई की जगह पूरी वैल्यू
और dr की जगह पूरी वैल्यू। अच्छा, और फिर बेटा हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लेना, आप जानते बेटा है हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा भाई, आई डॉट आई कितना होता है 1, आई डॉट जे कितना होता है 0, आई डॉट के कितना होता है 0। हमने मजाक में रटा हुआ पहले से कि आई जे के का अपने से डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और पड़ोसियों से कितना होता है 0 होता है, आपको याद होगा। तो कैसे बेटा लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई का बेटा देखें पहले, अगर ई एक्स लें, यहां आई कैप है, फिर आप इसे डी आर में बेटा डी एक्स लेंगे, आई कैप बेटा कितना होता है 1, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना होगा 0। तो आप इसको लिख सकते हैं ई एक्स डी एक्स, और फिर ऐसे ही साथ में यहां जगह नहीं है बेटा तो मैं इसको यहां लिखता हूं माइनस ई वाई डी वाई, फिर आपका जे डॉट जे 1 हो जाएगा बेटा, फिर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा माइनस ई जेड डी जेड। ये सारा बेटा एक लाइन में लिखेंगे आप, वो मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूं, ये इसके सामने आएगा यहां, फिर ये इसके सामने यहां आएगा बेटा, वो एक ही लाइन में लिखेंगे, आप समझिए बात को। और यहां x है तो लिखेंगे x1 से x2, यहां y है तो y1 से y2, और यहां z है तो बेटा क्या लिखेंगे z1 से z2। इस तरह बेटा हम लिमिट सेट कर देंगे, इस तरह लिमिट सेट करेंगे बेटा, तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। कब यूज करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेरिएबल बेटा है और किस पे डिपेंड कर रही है एक्स वाई जेड पे। अब लास्ट फॉर्मूला देखते हैं बेटा, देखिए अभी तक जितने बेटा फॉर्मूले हैं उसमें हमने देखा कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। उसका रिवर्स जाते हैं कि अगर मान लीजिए जो फील्ड है वो पोटेंशियल डिपेंड करे, तो अब आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग। देखिए यहां पर बातें हो रही बेटा है, सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालने की, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालने की बेटा बातें हो रही। मैंने कहा रिवर्स ऑर्डर में जाएं कि पोटेंशियल दिया है और हम बेटा किसकी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तब क्या देन बेटा डिफरेंशियल कहती है ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, डी मतलब स्मॉल, वी पोटेंशियल, डी स्मॉल, आर डिस्टेंस बेटा, या आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो डीवी बाई डी आर भी आप अच्छी तरह समझते हैं बेटा क्या होता है। अब एक बात समझिए यहां पे कि जैसे अगर किसी चीज को हम डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो बेटा उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल को बेटा किससे डिवाइड किया है हमने डिस्टेंस से, तो इसे बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा, यहां पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड किया गया बेटा तो उसे बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ रही बेटा यहां से, वो डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में हो चुकी बेटा है, एक और डेफिनेशन आ रही है बेटा जो आपने आज पढ़ा, हम क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां लिखेंगे आप इस जगह पे डेफिनेशन, मैं बोल रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं इसको थोड़ा सा देर में लेते हैं बेटा, अभी 2 मिनट रुके आप, पहले थोड़ा सा आगे देखें। इसको लिख सकते हैं बेटा माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, अगर जरूरत ऐसी है तो। इसको लिख सकते हैं बेटा हम लोग हैं माइनस V2 माइनस V1 अपॉन R2 माइनस R1। नाउ इसे लिख सकते बेटा हम लोग हैं V1 माइनस V2, इसको अंदर ले जाएं, अपॉन R2 माइनस R1, और जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं बेटा इसे V अपॉन D। V पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, और R2 माइनस R1 याद करो जो हमने स्टार्टिंग बेटा की थी अभी कुछ देर पहले, डायग्राम बनाया था,
दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है और बी के बीच का डी, तो वी बाई डी लिख सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी बाई डी, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले एक फॉर्मूला और देखते हैं, फिर नेगेटिव साइन की बेटा बात करेंगे। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमको है, पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल वेरिएबल है, आर पे डिपेंड कर रहा है, इसके थ्रू फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहीं पोटेंशियल की दो वैल्यू है, डिस्टेंस की दो वैल्यू, तो बेटा इसको यूज करेंगे। कहीं सिंगल वैल्यू पोटेंशियल है तो बेटा इसको यूज कर लेंगे, डिस्टेंस की सिंगल वैल्यू बेटा है। तो बेसिकली एक ये फॉर्मूला बेटा काम का हो गया, ये भी थोड़ा काम का हो गया, और एक बेटा ये काम का हो गया अगर सिंगल वैल्यू है तो। फिर से बता देता हूं, अगर पोटेंशियल वेरिएबल है, आर पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलेगी। अगर टू वैल्यूज बेटा है तो फिर इससे निकाल सकते हैं आप, और एक सिंगल वैल्यू पोटेंशियल की बेटा है तो वी बाई डी आप इससे कर सकते हैं। अब देखिए, अगर पोटेंशियल वेरिएबल है, आर पे डिपेंड कर तो इसको करेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर पोटेंशियल वेरिएबल है और एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, तब क्या करेंगे? सपोज इफ v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। फंक्शन का मतलब बेटा हल्का सा सब लोग समझते हैं। अगर हम कहें v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसका मतलब v इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई जेड, v एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर v एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है तब क्या? और देखिए यहां पर उस केस में हम सॉल्व करेंगे ex होगा माइनस डो वी बाई डो एक्स। मैं एक बार लिख लेता हूं फिर बताता हूं बेटा आपको। हम लिखेंगे बेटा ey, यहां लिखता हूं ey बेटा होगा हमारे पास में माइनस डो वी अपॉन डो वाई, और हम लिखेंगे बेटा ez होगा बेटा माइनस डो वी अपॉन डो जेड, और यहां पर ई वेक्टर बेटा हमारे पास हो जाएगा ex आई कैप प्लस ey जे कैप प्लस ez के कैप। तो हमने क्या कहा बेटा कि अगर इफ v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, अगर v एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है तो ex ey ez इस तरह से निकलेंगे, और फिर हम यहां पुट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको समझते हैं बेटा, जैसे आप ये समझते हैं डी वी बाई डी आर, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r, सबको आइडिया बेटा है। डी की बजाय डो लिखा है, इसे बजाय डो कहते हैं, डो तो सुना ही होगा भाई आपने। तो डो वी बाई डो एक्स, डो वी बाई डो एक्स, इसका मतलब बेटा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन से 10 टाइम ज्यादा इजी होता है। जब हम डो वी अपॉन डो एक्स बोल रहे हैं, इसका मतलब हम v को x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब बेटा ये होता है कि जब v को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे। एग्जांपल लूंगा तो और बेटर समझ में आएगा। जब लिखा हमने ई वाई इक्वल टू माइनस डो वी अपॉन डो वाई, इसका मतलब है कि हम v को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा। इसका मतलब हम x और z को कांस्टेंट मानेंगे। जब बेटा हम करें ई जेड इक्वल टू माइनस डो वी अपॉन डो जेड, तो हम v को z के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसका मतलब हम उस टाइम पे y और x को कांस्टेंट मानेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद, इस v को डिफरेंशिएट करने के बाद में वैल्यूज को यहां पुट करेंगे, विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। कुछ समझ नहीं आया परेशान मत हो, एग्जाम्पल लेंगे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। वैसे ही बिल्कुल आसान बेटा है और बहुत बढ़िया समझ में आपको आने वाला है। अब आगे समझिएगा बेटा, वापस आते हैं जहां से शुरू किया था, इस माइनस डी वी बाई डी आर। इस माइनस साइन का मतलब क्या बेटा है? ये माइनस साइन क्या कहता है बेटा? देखिए मैं इसको बेटा थोड़ा रब कर देता हूं, बाकी बातें आप कॉपी कर लेंगे। इसको रब कर देता हूं। देखिए बेटा यहां पर माइनस साइन लगा रखा है।
माइनस साइन क्या कहता है? हमने लिखा V2 माइनस V1, तो माइनस साइन अंदर गया तो बेटा हमारे पास कितना हो गया? V1 माइनस V2 अपॉन R2 माइनस R1। हमने बेटा एक डायग्राम बनाया था, आप याद करें बेटा, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था। अब यहां पर A और B लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है मेंटली, तो इसलिए हमने बेटा 1 2 लिखा, वरना में से इसको हम लिख देंगे VA, इसको लिख देंगे बेटा VB, इसको लिख देंगे VB, एक ही बात है। तो ये पॉइंट सोचिए 1 है, ये पॉइंट सोचिए 2 है। आप देखो ये बेटा R1 था हमारा, और ये बेटा हमारा क्या है? R2 है। कौन बिगर है? R2, और R1 छोटा है, तो ये R2 बड़ा, R1 छोटा है। लेकिन ये माइनस साइन लगाने के बाद में ये सजेशन क्या दे रहा है बेटा? है ये सजेशन दे रहा है बड़ा बेटा कौन है? V1, और छोटा बेटा कौन है? V2। तो ये जो V1 है यहां पोटेंशियल, वो इस V2 से बड़ा होगा। नाउ याद करो, हमने शुरू में माना था बेटा एक चार्ज कैपिटल Q यहां रखा हुआ है, तो कैपिटल Q एक यहां फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये कैपिटल Q फील्ड कहां प्रोड्यूस करेगा बेटा? राइट में, ऐसे अपने से अवे। ये कैपिटल Q फील्ड बेटा कहां से प्रोड्यूस कर रहा होगा? अपने से अवे। तो अपने से अवे फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कहां से कहां बेटा बोलो? A से B, या 1 से 2, या V1 से V2। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है? हायर से लोअर पोटेंशियल। तो नेगेटिव साइन बेटा इसलिए लगाते हैं जिससे यह बात पक्की हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। यू कैन से, आप यहां नोट लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और इसी के साथ बेटा आज की थ्योरी थोड़ी सी खत्म हो गई बेटा। अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन की बेटा, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस की, छोटे छोटे बेटा क्वेश्चंस की, जो हमें टॉपिक पे कमांड देंगे। बेटा पहला क्वेश्चन ये है, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर इसको 2I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी बेटा, और ये दे रखा है कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट और पॉइंट A पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो बताना यह है कि ओरिजिन पे, ओरिजिन क्या बेटा होगा? 0 0 0, बी पॉइंट मान लो ओरिजिन है, ओरिजिन पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं बेटा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A इज 10 वोल्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। अब हमने बेटा 6 फॉर्मूले लिखे थे बेटा, याद है आपको? उन 6 फॉर्मूलों को यहां बैठा लेना है और देखो फिर कौन सा फॉर्मूला आपको सही लगे। सब कुछ फॉर्मूला बेस हो जाएगा। फिजिक्स बहुत इजी सर, बहुत मजेदार है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले बस याद करना है। कैसे याद होंगे बेटा? प्रैक्टिस से। मैं जितने क्वेश्चन कराता हूं उससे कम 10 टाइम्स ज्यादा क्वेश्चन आपको खुद घर पे करना है। जबरदस्त प्रैक्टिस, बिल्कुल इजी। आज ये बोर्ड पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा होने से 3 हमने फॉर्मूले देखे थे बेटा। अब आपको जज करना लगाएंगे कौन सा। आप ही बताओ फील्ड कैसी है? वेरिएबल है, कांस्टेंट है? क्या सोच रहे हैं? वेरिएबल नहीं बेटा, ये कांस्टेंट है। क्यों? 2 3 1 ये सारे नंबर्स हैं, नंबर तो कांस्टेंट होते हैं। I कैप, J कैप, K कैप ये भी तो कांस्टेंट होते हैं बेटा। तो फील्ड कैसी बोलो? कांस्टेंट है। तो बेटा हम लोग बेटा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? VB माइनस VA इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट ऑफ D वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमें पता है, हमें बेटा क्या निकालना होगा बेटा बोलो? D वेक्टर निकालना होगा।
और डी वेक्टर बेटा आपको याद होगा कितना होता है बेटा हमारे पास में, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। याद करें। देखिए यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आ सकता है कि भाई हम किसे x1 y1 z1 माने, किसे x2 y2 z2 माने। तो मैं बता भी चुका हूं आपको अभी कि ए पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 माने, बी वाले क्या माने बेटा, x2 y2 z2 माने। लेकिन एक चीज आप यहां ध्यान रखो बेटा, लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए, कि जैसे आपने अगर vb माइनस va लिखा तो इसका मतलब क्या है कि आपने माना कि चार्ज है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बेटा कहां जा रहा होगा, बी पॉइंट पे। जैसे अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था बात, हमने नहीं कहा था ये चार्ज यहां कैपिटल क्यू फिक्स है, स्मॉल क्यू को मूव कराया गया बेटा कहां से कहां बेटा, बोलो ए से बी। तभी तो हमने लिखा था फॉर्मूला वीबी माइनस वीए इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू। आप याद करें, और फिर इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले ड्राइव हुए थे। तो जब हम वीबी माइनस वीए लिखते हैं तो हम कहीं दिमाग में मान लेते हैं कि जो चार्ज का मोशन है बेटा वो कहां से कहां हो रहा होगा, ए से बी, मतलब ए स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये तो थ्योरी थी कि भाई चार्ज यहां से वहां जाएगा, चार्ज थोड़ी जाएगा बेटा, अब तो क्वेश्चन आया जाएगा, अब चार्ज नहीं जाएगा। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अगर वीबी माइनस वी हमने लिखा तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया बेटा, ए, और फाइनल पॉइंट बेटा कौन सा हो गया, बी। तो स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 z1 और फाइनल पॉइंट के बेटा क्या होंगे, x2 y2 z2। तो आइए पुट करते हैं। हमने लिखा वी माइनस वी, ए पॉइंट बेटा ये वाला है, x1 ये हुआ, y1 ये हुआ, z1 ये हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ। तो ये कोऑर्डिनेट हुए x2 y2 z2। तो आइए पुट करते हैं, क्या लिखोगे, 0 माइनस 2 आई कैप, 0 माइनस 2 आई कैप, फिर इसका 0 माइनस 0 जे कैप और 0 माइनस 3 के कैप। ना सॉल्व करते बेटा है, माइनस 2 आई कैप, ये तो बेटा 0 हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस हो जाएगा बेटा, 0 माइनस 3 माइनस 3 के कैप। चलिए अब इस फॉर्मूले में बेटा हम लोग पुट करते हैं यहां पे। तो VB लिखते बेटा है माइनस VA, बेटा हमारे पास कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो पुट कर दो बेटा माइनस 10 इक्वल टू, पुट करें माइनस E बेटा कितना है यहां बोर्ड पे, ये लिखा हुआ। तो ये हमारे पास है 2 आई कैप, डी बेटा पुट करें हम लोग, पुट कर दिया बेटा हम लोगों ने। डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा भाई, आई जे के का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अपने आप से कितना होता है 1, और पड़ोसी कितना होता है भाई 0। चलो पुट करो, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, बाकी सबसे 0 होगा, जे का सबसे 0 होगा, के डॉट के कितना होगा 1। चलो वैल्यू पुट करो बेटा, कितना हो जाएगा माइनस ये वाला, आई डॉट आई 1 हुआ तो 2 इंटू माइनस 2 कितना हुआ -4। आसान सा बिल्कुल है, ये तो 0 ही हो जाएगा, जानते जे यहां पे है नहीं। अब के वाला सिर्फ के से मल्टीप्लाई करोगे तो के डॉट के बेटा कितना होगा 1, 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा -9। अच्छा -4 -9 कितना होगा -13, और ये माइनस माइनस के बेटा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बेटा कितना हो जाएगा हमारा 13, और 10 उधर लाके ऐड कर दोगे तो VB बेटा कितना हो जाएगा हमारा 10 प्लस 13 कितना होगा 23 वोल्ट्स। अरे भाई 10 क्लास से याद होगा ना कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स, बल्कि पहले ही पढ़ लिया होगा आपने, 8 वेट में पढ़ लिया होगा कि पोटेंशियल की यूनिट बेटा क्या होती है वोल्ट्स में। तो आंसर क्या हुआ 23 वोल्ट्स। बिल्कुल सिंपल था, आपको बस जज करना था फील्ड कैसी है, पता लग गया कांस्टेंट फील्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन देखो बेटा,
क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है कि ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है 1 1 1, पोटेंशियल बेटा कितने वोल्ट है 20 वोल्ट्स। बी पॉइंट फिर से वही ओरिजिन मान लिया और बी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x i कैप प्लस yj कैप। नाउ क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 20 वोल्ट, फाइंड द पोटेंशियल एट बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2x i कैप प्लस yj कैप। सिंपल क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? सब फॉर्मूला बेस है, क्योंकि मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, अब सब फॉर्मूला बेस है। अब क्या करना है बेटा आपको, ये जज करना फील्ड है कैसी है। अरे भाई x y z सारे वेरिएबल होते हैं, और जब x y z वेरिएबल होगा तो फील्ड भी क्या बेटा होगी, बोलो वेरिएबल होगी, तो फील्ड भी वेरिएबल होगी। अब वेरिएबल फील्ड के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था, आप देखिए पीछे से क्या बताया था, आइए देखते हैं। VB माइनस VA इक्वल टू, याद करो बेटा, माइनस EX DX माइनस EY DY माइनस EZ DZ, X1 से X2, Y1 से Y2 और बेटा Z1 से Z2। याद करें, ये तब लगाएंगे बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है और X Y Z पे डिपेंड कर रही है। लिमिट लगा दी। आइए शुरू करते हैं। देखिए जब हमने VB माइनस VA लिखा तो उसका मतलब बेटा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, अभी बताया मैंने आपको, गुड, आपने सही बताया A, और कहां तक जा रहे हैं बेटा, फाइनली B तक जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा। और स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट नीचे होंगे X1 Y1 Z1 और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऊपर होंगे X2 Y2 Z2। ध्यान रखना इस बात को। चलो पुट करते हैं। A पॉइंट का पोटेंशियल कितना बेटा है 20 और B का हमें निकालना है, तो पुट करें VB माइनस 20 इक्वल टू माइनस EX वो होगा जो I के साथ होगा, EX वो होगा जो I कैप के साथ होगा, EY वो होगा जो J कैप के साथ होगा, EZ वो होगा जो K कैप के साथ होगा, वो तो है ही नहीं यहां पे। खैर चलो पुट करो, तो EX बटा कितना है 2x dx हो गया, माइनस EY कितना बेटा हमारे पास में y है, तो y हो गया dy हो गया, और ये हमारा 0 हो गया बेटा, है ही नहीं हमारे पास में। लिमिट सेट करते हैं बेटा। देखो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे X1 Y1 Z1, जो शुरुआत हुआ उसके कोऑर्डिनेट X1 Y1 Z1 नीचे होंगे और जो फाइनल पॉइंट होगा ना प्लस वाला उसके पॉइंट्स ऊपर होंगे। तो हमारा A पॉइंट कौन है बेटा 1 1 1 वाला पॉइंट है ये, इसके कोऑर्डिनेट नीचे होंगे, X1 है Y1 है, Z तो है ही नहीं, और यहां ये X2 Y2 Z2 बेटा है, तो पुट कर दो यहां पे। चलिए अब बेसिक इंटीग्रेशन भाई सबको आता है, आइए देखिए 2 को बाहर लीजिए, x पावर यहां कितनी 1, कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। आपको याद है बेटा फॉर्मूला, भूल गए? आपको याद करोगा x की पावर n dx अगर है तो ये क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, याद करें n है तो ये n प्लस 1, नीचे भी क्या n प्लस 1, याद आया? यस। लिमिट सेट करो बेटा 1 से 2, 1 से 0 सॉरी, लोअर लिमिट यहां आएगा, अपर लिमिट यहां आएगा, माइनस यहां बेटा y की पावर कितनी 1, तो ये भी कितना हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां 0 से 1। चलो ये 2 बेटा कैंसिल होगा, नाउ माइनस साइन, आप जानते पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो 0 स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 1 स्क्वायर माइनस, ऐसे यहां भी बेटा पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। ओ मिस्टेक कर दी बेटा मैंने, सॉरी, गलतियां बेटा हमारी जिंदगी का हिस्सा है, गलतियों से परेशान नहीं होइए, सॉरी बोलिए और जिंदगी में आगे बढ़ जाइए बेटा। बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, गलतियों को दिल से लगा के नहीं रखना है, जब भी गलती हो सॉरी और जिंदगी में आगे बढ़ जाना है, याद रखिए कि दोबारा वो गलती ना करें। तो यहां पर बेटा हम ठीक यही था, यहां पे वो थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हुई, बोला सही था। आप देखिए कई बार हम ऐसे ही होता है, हम बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, लिखते कुछ और है।
कोशिश करना है कि एक ही चीज करें, सब कुछ सोचें, लिखें, बोलें। हमारे साथ गलती होगी बेटा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही 60 की तरफ सेठाने की एबिलिटी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। आपको सही करना है बिल्कुल। तो ये बेटा कितना हो जाएगा जरा हमारे पास देखिए तो 0 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा। चलिए 0 तो हम जानते हैं तो 1 जाएगा बेटा साथ में, तो क्या हो जाएगा प्लस 1, ये 1 हो जाएगा बेटा। फिर ये बेटा ये तो 0 ही हो गया, तो माइनस 1 प्लस बेटा प्लस हाफ, और बेटा 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। आप जानते हैं 2 यहां लाओगे 2 प्लस 1 3/2, आप सॉल्व कर लेंगे इसे। आप 20 को बेटा राइट साइड ले आते हैं, मैं इसको यहां लिखता हूं बेटा, जगह नहीं है वहां पे, यहां लिख देता हूं। तो ये हमारे पास बेटा वीबी कितना हो जाएगा हमारे पास में 20 प्लस 3/2, यहां लाओ, तो 40 प्लस 3 कितना हो गया 43/2 वोल्ट्स। तो ये बेटा क्वेश्चन देखा हमने जिसमें फील्ड वेरिएबल थी और एक्स वाई जेड पे बेटा डिपेंड कर रही थी। आज बेटा हमने 6 फॉर्मूले बेटा पढ़े, तो सारे क्वेश्चन बेटा मैं यहां नहीं कराऊंगा। आगे जैसे पोटेंशियल बेटा आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल में कई सारे क्लास लूंगा मैं, तो जैसे बेटा पोटेंशियल में आगे बढ़ेंगे तो हम वहां पर इन फॉर्मूलों को फिर से यूज करेंगे। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बेटा हैं, आज का क्लास पोटेंशियल के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूले बेटा आगे हमें काम आते रहेंगे, इनको भूलना नहीं है। ऐसे नहीं कि आज ही यूज होंगे, ये पोटेंशियल के सारे कॉन्सेप्ट में बेटा यूज होते हैं, तो मैंने सारे इकट्ठा पढ़ा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। बेटा ये देखिए हमारे पास में 4 पॉइंट्स बेटा विद कोऑर्डिनेट्स, मैंने साथ साथ कोऑर्डिनेट बना भी दिए। वैसे क्वेश्चन में ऐसे कोऑर्डिनेट्स बने हुए नहीं थे, लेकिन हमने डायग्राम भी साथ साथ बना दिया। और इसमें क्या है बेटा, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी ई वेक्टर इक्वल टू ई ऑफ आई कैप। मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, वी ऑफ ए, वी बी, वी सी और वी डी है। तो इन चारों पॉइंट के पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होगा, कौन सबसे बड़ा होगा और कौन सबसे छोटा होगा बेटा। क्वेश्चन अगर बोल दूं तो आपके लिखने के लिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई वेक्टर इक्वल टू ई ऑफ आई कैप। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी सी एंड डी गिवन एज शोन। अब चलिए शुरू करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन बेटा है। आपको फॉर्मूला याद होगा, फ्रॉम हम गए ई इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी आर, याद है बेटा। आप याद करें कि नेगेटिव साइन क्या कहता है, याद है आपको नेगेटिव साइन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। आप याद करें बेटा, हमने लिखाया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, हाई से लो पोटेंशियल होती है, नेगेटिव साइन कहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या हमारी है, ई ऑफ आई कैप है, हम जानते हैं एक्स एक्सिस है, इधर आई कैप होगा, इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, राइट साइड होगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां से कहां होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ होगी। सो यहां से यहां बेटा अगर हम जाएं तो ये हाई है और ये लो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, हाई से लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो हुई, या आप ऐसे कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जाएं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है बेटा।
इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो है कह दो, या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, एक ही बात है। तो पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज करेगा, ऐसे डिक्रीज करेगा तो ऐसे इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये सबसे हाई पे होगा और ये सबसे लो पे होगा। तो सबसे हाई बेटा कौन होगा? वीसी, ये सबसे हाई पे बेटा होगा। और जैसे जैसे इधर आएंगे फील्ड के साथ साथ पोटेंशियल घटता हुआ चलाएगा, डिक्रीज करता चलाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज करता चलाएगा। तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब यहां और कम होगा, तो इसका मतलब वीसी इज मोर देन वीबी। अब देखो, अगर हम ऐसे जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर बेटा ऐसे आए अगेंस्ट में तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ऐसे जाएं तो ना तो साथ में गए फील्ड के, ना अगेंस्ट गए, ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा। तो क्या करेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा। इसका मतलब वीबी इक्वल टू वीडी होगा। तो यहां सबसे हाईएस्ट था, फिर फील्ड के साथ साथ आए, डिक्रीज किया, उसके बाद यहां दोनों का सेम होगा, फिर और आगे बढ़े फील्ड के साथ साथ तो यहां सबसे कम हो जाएगा, इज मोर देन वी है बेटा। तो दिस इज द फाइनल आंसर बेटा। एक बेसिक सी बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। आगे चलते बेटा है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है सर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है बेटा, V इक्वल टू 2x² y प्लस y² प्लस xyz। बताना है बेटा अगर पोटेंशियल इस तरह से है तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं आपके लिखने के लिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 1,1,1 if the electric potential is V equal to 2x² y plus y² plus xyz। क्वेश्चन क्लियर हो बेटा? अब स्टार्ट करते हैं। आप देखिए पोटेंशियल बेटा हमारे पास कैसा है? वेरिएबल है बेटा। किस पे डिपेंड कर रहा है? x y z पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर पोटेंशियल वेरिएबल हो और x y z पे डिपेंड कर रहा हो तो कैसे करेंगे? याद करें, मैंने कहा था पहले आप Ex निकालोगे। Ex बेटा कितना था? माइनस डो वी बाई डो एक्स माइनस डो वी अपॉन डो एक्स माइनस डो वी अपॉन डो एक्स। अब v को डिफरेंशिएट करना है बेटा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। लेकिन डो वी अपॉन डो एक्स बेटा जानते हो कि हम क्या कर रहे हैं? पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम v को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जब हम x को v के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम yz कैसा मानेंगे? कांस्टेंट। अब मैं आपको याद दिला दूं पहले डिफरेंशिएशन बेटा। देखिए अगर हम लिखते हैं dv अपॉन dx ऐसे, और हमारा मान लीजिए d अपॉन dx ये हमारा x की पावर n है, अगर v x की पावर n है तो बेटा हम लोग क्या करते थे? n को नीचे लाते थे सामने, क्या लिखते थे? x की पावर n माइनस 1। और अगर यहां पर एक c कांस्टेंट होता था, हम कहते थे अगर कांस्टेंट c x के साथ मल्टीपल में है तो उसको एज इट इज लिख देते थे, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं करते थे। तो कांस्टेंट जब वेरिएबल x के साथ होगा तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, एज इट इज रहेगा बेटा। और एक बात और, अगर d अपॉन dx हमारे पास है और यहां c को हम डिफरेंशिएट करें अकेले तो ये कितना होता था? 0। कांस्टेंट जब अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ होगा तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। याद है बेटा? अच्छा चलो मैं इसको रब करता हूं।
वापस आइए, देखिए हम इस v को जो कि यहां बोर्ड पे गिवन है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अज्यूमिंग y एंड z टू बी कांस्टेंट। और बेटा देखो इस टाइम पे x सिर्फ वेरिएबल है, जहां जहां भी है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो 2y कांस्टेंट है तो हम उसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो 2y को एज इट इज रखा। एंड डिफरेंशियल ऑफ बेटा x स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा। आप जानते हैं ना बेटा, पावर को सामने लाते हैं और पावर में -1 करते हैं, तो यहां 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 2x बचा। प्लस इस टाइम पे yz बेटा कैसा है, कांस्टेंट। ये y स्क्वायर अकेला है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बेटा कितना हो जाएगा, 0। डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट 0, अकेला कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा। अच्छा यहां बेटा x है और ये yz बेटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो yz तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा क्योंकि वेरिएबल के मल्टीपल में है, और x का बेटा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। आप जानते हैं ना भाई इस बात को कि x का कितना होता है, 1 होता है डिफरेंशिएशन। नाउ अब देखो बेटा यहां पर x कितना है, 1, y कितना 1, z कितना 1, पुट करो, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो यहां 2 × 2 4, और ये 1 × 1 1 हो जाएगा, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा भाई, 5। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में -5। चलिए अब हम बेटा ई वाई निकालते हैं। ई वाई कितना होगा, -2v/2y, -2y माइनस। अब बेटा हमारा y वेरिएबल है सब जगह और xz कैसा है, कांस्टेंट। आ जाओ, x कांस्टेंट है तो 2x² बेटा कांस्टेंट है, एंड डिफरेंशियल ऑफ y बेटा कितना होगा, 1। प्लस यहां बेटा y² है, कितना हो जाएगा, 2y, डिफरेंशिएशन 2 पावर नीचे लाएंगे, आप जानते हैं इसको, बहुत आसान है। प्लस x y z में बेटा ये y वेरिएबल है इस टाइम, और x और z क्या है, कांस्टेंट, तो x और z तो बेटा आप ऐसे रख लो, एंड डिफरेंशियल ऑफ y कितना होगा, 1। अब वैल्यू पुट करो बेटा, x1 y1 z1 सब लिखा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा बेटा, ये 2 बचेगा, और यहां 1 × 1 कितना, 1, ये 2 × 1 1, 2 × 1 स्क्वायर 2, तो 2 2 4, और यहां 1 कितना बेटा हो जाएगा, 5, -5। भाई माइनस लगा ना सामने, तो -5 हो जाएगा। अच्छा अब बेटा आप निकालेंगे EZ, EZ कितना होगा, -2v/2z। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। v बोर्ड पे गिवन है, अच्छा पुट करो। अब हाँ देखिए z के साथ कर रहे हैं, तो x y बेटा हम कैसा लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। अब x y कांस्टेंट है, ये पूरा सिर्फ x y ही है, तो पूरा कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 0। यहां कहीं z नहीं है, सिर्फ y है, y कांस्टेंट अभी है, कितना हो जाएगा, 0। अभी सिर्फ sz वेरिएबल होगा इस टाइम पे। अच्छा यहां सिर्फ z बेटा वेरिएबल है, तो x y तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दो, और z बेटा कितना हो जाएगा, 1। डिफरेंशियल ऑफ z बेटा 1 हो जाएगा, तो पुट करो यहां पे x1 y1 पुट करो, 1 × 1 1, 1 × 1 1, तो ये हमारा हो जाएगा -1। अब हमने बेटा इन तीनों पैरामीटर की वैल्यू निकाल ली, अब हम इसको यहां सॉल्व करते हैं। ई वेक्टर हम जानते हैं बेटा कितना होता है, EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। ठीक है बेटा, पुट करो, EX कितना है, -5, EY कितना है, -5, और EZ बेटा कितना हमारे पास में है, -1। चलो पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, -5 I कैप, -5 J कैप, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, K कैप। डन। और अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आपको वेक्टर याद होगा 11th क्लास की, मैग्नीट्यूड बेटा कितनी होगी, √5² प्लस 5² प्लस 1²। उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसी के साथ बेटा ये वाला क्वेश्चन बेटा हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, रिंग चार्ज, स्फेरिकल चार्जेस, फिर अर्थिंग, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इससे रिलेटेड बेटा टॉपिक्स है वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। आज हमने सिर्फ बेटा पोटेंशियल के बारे में बात करी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से, फील्ड पोटेंशियल से कैसे निकाल सकते हैं। आज के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ये बेटा 6 फॉर्मूले बैठा लेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए गुड लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।